Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Solution देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। E is a point on the side AD. E एक पॉइंट है किस साइड पे AD पे। Produced of a parallelogram ABCD मीन्स AD साइड को प्रोड्यूस किया गया है और उस एडी साइड को जब प्रोड्यूस किया गया पैरेललोग्राम की एडी साइड को, तो उसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद ई पॉइंट लिया गया है। क्लियर है। एंड बी ई इंटरसेक्ट्स सी डी एट एफ, और जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रही है सी डी एट एफ पॉइंट पे। बी ई इंटरसेक्ट किसके साथ है, सी डी के साथ, और किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। सो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो बेटा सबसे पहले हम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये बेटा हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, पैरेललोग्राम। फिगर तुम्हें दिखा रहा हूं कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है फिगर। सबसे पहले क्या लेना, हमें एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो ये हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लिया। क्लियर है। तो इसको मैं मान लेता हूं ए पॉइंट, इसको मान लिया मैंने बी, ये है सी और ये है डी पॉइंट। क्लियर है। अब क्या बोला है, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी। एडी साइड पे ई पॉइंट है, लेकिन कब है वो ई पॉइंट, जब एडी को प्रोड्यूस किया गया है। तो एडी को प्रोड्यूस करने का मतलब कुछ ना कुछ आगे इंक्रीज किया गया होगा। तो मैंने इस एडी को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। दैट्स क्लियर। तो कौन सा पॉइंट आ चुका है, ए पॉइंट आ चुका है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट को रीड करना है और फिगर बनाना है। ठीक है। एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्लियर है। बी ई मीन्स बी पॉइंट यहाँ पे, ई पॉइंट वहां पे, तो कुछ ना कुछ बी और ई में लिंक है। तो मीन्स बी ई कंप्लीट लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बी ई को मैंने ज्वाइन करवा दिया। दैट्स क्लियर बेटा। बी ई इंटरसेक्ट्स सी डी। बी ई इंटरसेक्ट है किस पे, सी डी पे। बिल्कुल ठीक बात है। एट एफ मीन्स इस पॉइंट के बारे में बोल रहा है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, ये एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट है। क्लियर है। उसके बाद सो दैट ट्रायंगल ए बी ई मीन्स ये बड़े वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है किसके, सी एफ बी के, इस छोटे वाले ट्रायंगल के। अगर मैं शेडेड पोर्शन करूं बेटा, तो ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है किसके, इसको अलग कलर के पेन से कर देते हैं, इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना, इस ट्रायंगल के, इस बड़े वाले ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के। क्लियर है। क्लियर है। क्या हमें क्या काम करना है वो क्लियर बेटा। ये बड़े वाला ट्रायंगल, ग्रीन वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। क्लियर है। तो करते हैं बेटा, प्रूफ करते हैं। इसका कैसे होगा, प्रूफ करते हैं। बहुत ही शानदार प्रूफ होगा। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा इसका प्रूफ। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, कि हमें गिवन क्या है इसके अंदर। क्लियर है। गिवन क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है। उसके बाद अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो बेटा ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी की, ऑब्वियसली। तो ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी की, ये हमें पता है। क्लियर है। और एडी पैरेलल होगी किसके, बीसी की, ऑब्वियसली। एडी पैरेलल होगी किसके, बीसी की, क्योंकि पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम में तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होती हैं। क्लियर है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर करना है प्रूव किसके, ट्रायंगल सी एफ बी के। प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करने वाले। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर दिखाना तो बेटा सबसे पहले इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी ई
एंड ट्रायंगल कौन सा, CFB, इन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेके चले। उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, देखो ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे पैरेललोग्राम के, इक्वल होंगे। तो क्या इस एंगल A को मैं इक्वल बोल सकता हूं एंगल C के, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैंने यहां से क्या लिखा कि एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, BAE एंगल BAE इक्वल होगा किसके, BCF के, एंगल BCF के। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, रीजन देना है साथ में, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। उसके बाद अब हमने दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल तो क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। अगर मैं एक एंगल और इक्वल दिखा दूं तो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, देखो क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से देखना है। AD पैरेलल है किसके, BC के, बिल्कुल ठीक बात है, AD पैरेलल है किसके, BC के। उसके बाद अगर इस AD को मैंने प्रोड्यूस किया गया कहां तक, E तक, तो ये कंप्लीट मैं यहां से बोल सकता हूं कि AE पैरेलल है किसके, BC के। ध्यान से देखना है बेटा मैं क्या काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। अगर AD मैं यहां पे लिख ही देता हूं, अगर AD पैरेलल है किसके, AD पैरेलल अगर किसके, BC के। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इस AD को ही तो ऊपर इंक्रीज किया गया है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर भी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि AE पैरेलल होगी ऑब्वियसली BC के, ये भी बोल सकते हैं कि AE पैरेलल होगी किसके, BC की। और चेक कर लो, इस BC को अगर मैं प्रोड्यूस करूं ज्यादा ऊपर की तरफ ऐसे, अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको प्रोड्यूस करवा दूं, तो क्या मैं इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख दूं, मैं मान लो मैंने क्या रख दिया, P रख दिया। तो क्या यहां से मैं ये नहीं बोल सकता कि AE पैरेलल है किसके, BP के, बोलो जल्दी, AE पैरेलल है किसके, BP के, क्लियर है। और ये BE क्या है, एक ट्रांसवर्सल होगा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कब, जब ये दो लाइन से पैरेलल होंगे, और ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि एंगल कौन सा, AEB इक्वल होगा किसके, एंगल FBC के, F या फिर बोल सकते हैं CBF के, एक ही बात है, CBF के। क्यों, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए, क्लियर है। और यहाँ पे ऊपर रीजन देना चाहो तो दे सकते हैं, वैसे मैं रीजन बता चुका हूं तुम्हें ओरली कि AE पैरेलल है किसके, BC के। वो साथ में यहाँ पे लिख दो एंड BE इज ए ट्रांसवर्सल, BE इज ए ट्रांसवर्सल, क्लियर बेटा। बेटा कोई रीजन नहीं देता है इतनी डीपली, जो मैं बता रहा हूं ये सारा 9th क्लास का काम है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, मीन्स दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि ट्रायंगल कौन सा, ABE सिमिलर प्रूव हो चुका है किसके, ट्रायंगल CFB के। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल से, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दोनों ही ट्रायंगल्स क्या प्रूव कर दिए हमने, सिमिलर प्रूव कर दिए बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्लियर है, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, क्लियर है बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कैसे तुम समझते हो, कैसे वे से समझने की कोशिश करते हो, कितना तुम्हें 9th क्लास का आता है कॉन्ग्रुएंट का, उस पे सारा डिपेंड करता है। तुम्हें पैरेलल लाइंस का पता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं। अगर इन सभी का तुम्हें अच्छे से पता है तो बेटा चैप्टर बहुत ही ईजी है,
अदरवाइज 6th चैप्टर 10th क्लास का सबसे हार्ड होता है। क्लियर है? अगर तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कर सकते हो इजीली। और बेटा अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करना है, नहीं आता, तो बेटा 9th क्लास की जितने भी चैप्टर्स हैं 6 to 10 चैप्टर्स, उनको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लो। देन उसके बाद 6th चैप्टर ट्रायंगल्स करना आपको 10th क्लास का, बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकोगे। क्लियर है? 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी बेटा अलग से अपने चैनल पे, पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे जाओगे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर वो सभी चैप्टर्स देख सकते हो। क्लियर है? तो उन चैप्टर्स के कम से कम क्वेश्चन ना करो तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करके आए वहां से, अगर तुम्हारा बेस अच्छे से मजबूत नहीं है तो। क्लियर है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।